Hello guys, welcome to my channel Wondrous Tarot. Hope you're doing well. Guys, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मतलब सारे फायर साइन के लिए होने वाला है। तो अगर आप कोई भी पोजीशन में गिर रहे हैं, लाइक सन मून राइजिंग वीनस प्लस जुपिटर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस साइन में आ रहे हैं कोई भी पोजीशन में, तो ये रीडिंग आपके लिए जाने वाली है। दैट इज़ फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, स्पेसिफिकली फॉर फायर साइन। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले रीडिंग, इसमें हम लोग जैसे हमेशा चेक करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, आपका लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपके लाइफ में इस मंथ क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, क्या होने वाला है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपके टुवर्ड्स एक्शंस देखेंगे, आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, आप डाउन फील करेंगे, अप फील करेंगे, आपके करियर में क्या चेंजेस आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़, लव में क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या इम्प्रूवमेंट होगी। सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक। हम लोग म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की। फिर मैं चेक करूँगी कि आपको आपके पार्टनर मैसेज के देना चाहते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, दैट इज़ मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू डेक लिया है, जिसमें मैं इसमें से भी एक कार्ड निकालूंगी और चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी क्या निकलती है, तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। एंड फाइनली आई विल चेक विद गाइडेंस कार्ड। सो गाइडेंस कार्ड में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है एंड आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, मतलब वो आपको क्या बताना चाहते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू फॉर योर career in your life, career life plus your love life. Okay, so let's start with your energy guys. First मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी and then I will go to your partner's energy. देखते हैं कि फायर साइन वालों की एनर्जी, फायरी एनर्जी क्या होती है इस मंथ में। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। उनका फेब्रुअरी मंथ में उनका एनर्जी कैसा रहेगा, उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा और क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। द एम्परर, देखिए एरीज कार्ड फर्स्ट आ गया, एम्परर। पेज ऑफ वैंड अगेन इज द फायर एनर्जी, हर्मिट। ओके, सो दिस इज समवेयर, दिस इज नॉट फायर एनर्जी बट यस दिस इज समथिंग, आप थोड़ा सा आइसोलेशन में रहेंगे। ओके, जस्टिस, वेल ओके, जस्टिस। सारे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे आ गए। लेट मी सी मोर कार्ड्स। ओके, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये आया था कार्ड, आपने देखा होगा, वापस आ गया। एंड दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड लास्ट कार्ड आई एम पिकिंग, दैट इज सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, सो जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है पता है आपका, तो फर्स्ट आप जैसे देख सकते हैं कि एम्परर कार्ड है, जस्टिस कार्ड है, तो आप कोई लीगल मैटर्स में भी फंसे हुए होंगे। इन केस अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या फिर कोई चीज़ में आपकी तरफ से आपकी तरफ से अगर आप चाहते कि आप इस जस्टिस आपकी तरफ से हो, मे बी इट इज़ अ लीगल मैटर, मे बी इट इज़ अ डिवोर्स केस, मे बी इट इज़ समथिंग लाइक अबाउट योर प्रॉपर्टी केस, जो भी हो सकता है, बट इसमें आपको एक डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर में आप एक डिसीजन लेंगे। आई एम टॉकिंग नॉट रिलेटेड टू करियर बट समथिंग विच आई एम फीलिंग, मुझे ये बोलना ज़रूरी लग रहा है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप भी हो या फिर आपका करियर भी हो, कहीं भी हो, लेकिन आप आपकी जो सिचुएशन है उसमें जस्टिस चाहेंगे। और क्या करेंगे आप इस जस्टिस को पाने के लिए, एक प्रॉपर स्टैंड लेंगे। जैसे एम्परर कार्ड है, देखिए एम्परर कार्ड का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी स्मार्ट, हैविंग ईगो ऑन देयर हेड एंड दे आर हैविंग दैट डिसीजन मेकिंग पावर। तो उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर है, उनको पता है कि क्या डिसीजन लेना सही रहेगा। और कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे नज़र आएगी। मतलब
शायद आप ईगो में डिसीजन लो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डिसीजन लो। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ माइंड का मतलब है, अगर मैं इमोशनली बात करूँ, आपके लव लाइफ के बारे में बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के बारे में आप उनको एक लव ऑफर करना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि आप उनको कोई गिफ्ट दें, आप उनको अपना प्यार जाहिर करें, आप उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे कॉन्स्टेंटली। मतलब आपके दिल दिमाग में उनके बारे में काफ़ी चीज़ें घूमती रहेंगी। मतलब आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना, उनको याद करना, उनके बारे में कुछ प्लानिंग, नॉट प्लानिंग एग्जैक्टली, बट यू विल मिस दैट पर्सन। और मतलब आपके दिल और दिमाग पे छाए रहेंगे इन दिस इन फेब्रुअरी मंथ। और बहुत आप उनके लिए प्यार फील करेंगे। एक इमोशनल बोलते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी बोलते हैं, जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होना, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव आना, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना। ये चीज़ें आपकी हो सकती है आपके पार्टनर के बारे में। आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अगर आप लोगों ने कहीं स्टेबिलिटी का कोई सोचा नहीं है, अगर आपने पहले स्टेबिलिटी के बारे में इतना डिसीजन लिया नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेदर इट इज़ योर लव लाइफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए आप एक बहुत डीप थॉट करके सोचेंगे, बहुत डीपली सोचोगे कि क्या कर सकते हैं जिससे मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, या फिर मेरी लाइफ में एक मैरिटल स्टेबिलिटी आ जाए, एक लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए। बहुत स्टेबिलिटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। शायद ये स्टेबिलिटी आएगी भी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जो मंथ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में आप बहुत ज़्यादा ना डीपली सोचने वाले हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे एनर्जी जिसमें यहाँ पे एक यंग एनर्जी, दैट पर्सन इज जस्ट एंजॉइंग देयर लाइफ एंड बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। बहुत जो भी चीज़ आप चाहते हैं, वेदर इट इज़ योर लीगल मैटर, वेदर इट इज़ योर लव लाइफ, वेदर इट इज़ योर करियर, आप उसके बारे में काफ़ी सीरियस होंगे, बहुत सीरियसली सोचेंगे। आप आपके पार्टनर को बहुत मिस करेंगे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे दिल और दिमाग से। और आप किसी चीज़ में जस्टिस चाहते तो आपको जस्टिस भी मिलेगी, वेदर इट इज़ योर लव लाइफ, लीगल मैटर और योर करियर, जिसमें आप चाहते जस्टिस आपको मिलेगी। मुझे कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट भी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर एम्परर कार्ड भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, एस ऑफ कप्स भी है। अगर जो लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर उनके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, और आप ही शायद आपके पार्टनर को एक स्टेबिलिटी देंगे, आपकी तरफ से होगा। बिकॉज यहाँ भी देखिए 7 ऑफ वांड्स, जो भी बैरियर्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे चल रहे थे आपके लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम को आप निकाल फेंकोगे। जैसे दिस पर्सन इज जस्ट पुलिंग दैट रॉड आउट, मतलब वो पर्सन उस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना चाहता है। जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में एक बोलते हैं ना, एक रुकावटें आ रही है, वो रुकावटें निकालने की आप कोशिश करेंगे। और बहुत फास्ट एनर्जी, बहुत एक फायरी एनर्जी मुझे आप में दिखेगी। इस पूरा फेब्रुअरी मंथ में आप एक डिसीजन लोगे, मतलब एक जो बहुत टाइम से लॉन्ग मैटर पड़े हुए हैं उनको सॉर्ट आउट करने की डेफिनेटली कोशिश करोगे, और बहुत फास्ट करोगे सारे डिसीजंस। एक सोच समझ के तो करोगे, लेकिन एक बार आपने से डिसीजन ले लिया ना, तो आप उसको फटक से कर डालोगे। यू विल नॉट वेट एनी मोर फॉर दैट। तो और जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने पार्टनर को भी प्रपोज करना चाहते हैं और आपने किया नहीं अब तक, तो शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको लव मैटर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखे, ये भी चांसेस हैं। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ क्या रहेगी। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी, वाओ, लवर्स, जेमिनी कार्ड आया है। आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। द मून, स्पाइसेस, 2 मेजर आर्कन आ गए हैं। आपके पार्टनर के एनर्जी, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, keys, the world, and bottom of the deck there is a okay। मुझे कुछ स्टोरी अब बहुत ज़्यादा इसमें समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, दैट पर्सन इज इन अ डुअल मेंटालिटी। कहीं ना कहीं उनको एक कन्फ्यूजन, मतलब प्यार है,
अगर लवर्स कार्ड आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सब दिमाग में ये आता है कि वो प्यार है, देयर इज़ लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन, देयर इज़ इमोशनल बॉन्डिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल देयर, ये सब कुछ है। बट मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ड्यूअल कंडीशन में भी है। इसका रीज़न ये सब हो सकता है कि उनके अप एंड डाउन जो इमोशनल कंडीशन है वो अप एंड डाउन हो सकती है। मून का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचेंगे, बट आपका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव है। यू आर ऑलरेडी नो कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को नहीं पता कि आप उनसे इतना प्यार करते हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, बिंदास हो, आपको पता है आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। इतना ही है कि आपको कहीं ना कहीं उनको ऑफर करना है या फिर आपको एक डिसीजन पे पहुंचना है। यू हैव टू जस्ट टेक अ एक्शन, बट यू आर वेरी कन्फर्म अबाउट देयर लव। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको आपके पार्टनर को ये नहीं पता कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो ये जो है इसके लिए थोड़ा सा नए ड्यूअल कंडीशन में मुझे लग रहा है, या फिर पता भी होगा बट ये आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूजन स्टेट में हो सकते हैं। शायद इन्होंने आपका ऑफ़र पहले नहीं लिया था या फिर आपने इनका ऑफ़र ठुकराया था, मतलब आपने इनका लव प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसा हो सकता है, या फिर इन्होंने नहीं किया था। दोनों में से कुछ तो कंडीशन हो सकती है। अगर इन्होंने नहीं किया था तो दिस पर्सन इज़ नाउ मिसिंग यू अ लॉट एंड उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपका ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट किया था। पास्ट चीज़ों का उन्हें रिग्रेट है और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच रिग्रेटेड अबाउट द थिंग्स एंड दैट पर्सन इज़ फीलिंग सो मच लोनली अबाउट इट एंड दिस पर्सन इज़ रियली हैंग इन अ सिचुएशन। मैंने कहा ना, आपकी जैसे मेंटल स्टेट ऑफ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है, बट दिस पर्सन इज़ इन अ ड्यूअल कंडीशन, ड्यूअल मेंटालिटी कंडीशन एंड प्लस ये बहुत हैंग हो चुके हैं कहीं ना कहीं। ये डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली है, मैं यहाँ वापस बोलना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि लवर्स कार्ड है तो वैसे भी डिवाइन कनेक्शन होता है, हर्मिट है, हैंगमैन है, तो इनको एक अवेकनिंग भी हो रही है और कुछ चीज़ें अगर उन्हें समझी नहीं थी वो अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो हैंगमैन से मुझे लग रहा है कि उन्हें अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल इन चीज़ों को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ों में अगर कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, मतलब के पर्सन है, जैसे आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और आपके पार्टनर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और थिंग इज़ दैट कि आप अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग है, वो अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप शायद मेंटल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो सकता है, बट दिस पर्सन इज हैविंग ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग माइंड। मतलब आपके ओपिनियंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, आप में थोड़ा ईगो क्लैश हुआ होगा, या फिर आप दोनों के जो बोलते हैं ना ओपिनियंस अगर मैच नहीं हुए होंगे किसी चीज़ के ऊपर, या फिर आप में ईगो प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसकी वजह से आप में सेपरेशन आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर सेपरेशन नहीं आया है तो थोड़ी बहुत बात कम या फिर कुछ ना कुछ तो आप दोनों में प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज अ सैड एनर्जी। आपके पार्टनर सैड है विद दिस मून, विद दिस 4 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कुछ माइनर प्रॉब्लम हुई होगी या फिर मेजर, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप दोनों में है। तो लेकिन अभी क्या होगा कि अब आप दोनों क्या सोचेंगे पता है, आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ आने के लिए और सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाएंगे। मतलब आप सोचेंगे कि छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके हम दोनों एक साथ आ सकते हैं, तो आपके पार्टनर भी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाएंगे और आप भी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाएंगे, और आप ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं ना गोल्डन मिडल जो होता है उसमें आ जाएंगे। मतलब आप अपनी बातों को खींचेंगे नहीं, वो भी अपनी बातों को नहीं खींचेंगे, और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ आने का सोचेंगे। तो दिस इज़ अबाउट दैट यू बोथ आर कमिंग टुगेदर बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द स्मॉल थिंग्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है कमिटमेंट। तो दिस इज़ बेसिकली अगर आप दोनों शादी के लिए हेड कर रहे हैं, कहीं आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं इन कमिटमेंट प्रोसेस, मे बी इन मैरिज थिंग, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, तो आप भी वही चाहते हैं, आपके पार्टनर भी कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद आप उनको प्रपोज करने का अगर सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ प्रपोज कर दीजिए, आगे बढ़िए। और अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ गए हैं तो अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर ऑलरेडी, दैट पर्सन इज कमिटेड टू यू, वो आपसे ऑलरेडी कमिटेड है इन दिस रिलेशनशिप। बिकॉज देखिए यहाँ पे लवर्स भी है और यहाँ पे हेरोफेंट भी है। और अगर आप में फाइनली कमिटमेंट नहीं हुआ है तो दिस इज ऑल्सो शोज दैट कि फाइनली आप दोनों में कमिटमेंट आ जाएगा, बिकॉज देयर इज लवर्स, हेरोफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड शोइंग दैट देयर विल बी अ ग्रेट कमिटमेंट। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट एंड मैरिज थिंग, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू हैपन दिस। ओके, फाइनली कमिट करेंगे आपके पार्टनर आपको, और आपने पार्टनर इनिशिएट नहीं करे तो आप इनिशिएट कीजिए, आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी reconciliation. Okay, so this is a very good reading again. वन मोर कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए, जस्ट टू सी आपका म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है।
Just one card, angels. Okay, thank you, angels. Wow, Wheel of Fortune. ओके तो देखिए यहाँ पे मैंने एक म्यूचुअल एनर्जी निकाली और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के पास टॉक करेंगे, आप एक दूसरे से बातें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी, आप बिल्कुल भी कोई हर्टिंग वर्ड्स मत यूज़ करना, बिकॉज दिस कार्ड शोज आप कुछ ना कुछ क्लियर ज़रूर करेंगे। क्लियर कट सिचुएशन मतलब आप दोनों के क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश में कहीं आप हर्ट ना कर दो। तो डोंट यूज़ एनी हार्श वर्ड्स, गो स्मूथ एंड स्वीट। आपके पार्टनर अगर हार्श वर्ड्स यूज़ करे तो डोंट टेक इट इन इन सीरियस नोट, उसको थोड़ा सा लाइटली लीजिए, इग्नोर कीजिए एंड ट्राई टू मेक इन अ नाइस वे कॉन्वर्सेशन इन अ नाइस वे। और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब यहाँ पे है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, आपका जो रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा और आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा एक एक्सपांशन होगा। आपका टाइम अच्छा आएगा, आपका लक आपको साथ देगा, आपका डिवाइन आपको साथ देगा। सो विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम आने वाला है। आप उसको यूटिलाइज कीजिए, आपका डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। नाउ आई एम गोइंग टू सी कि आपके जो पार्टनर है वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विद द मनी एट दिस मोमेंट। ओके, आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ मनी इशू में। आई हैव समथिंग टू से, प्लीज़ अलाउ मी। मैंने कहा ना आपके पार्टनर अभी हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील। क्योंकि यहाँ पे वो सैड एनर्जी आई थी, जैसे मैंने कहा था मून और 4 ऑफ कप्स, तो उनके सैड एनर्जी से उन्हें हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो आपके पास आएंगे और आप भी कोशिश कीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा बात करें। आई जस्ट कुडंट गिव व्हाट यू नीड। मैंने कहा ना, उन्हें किसी चीज़ का तो रिग्रेट है, दुख है। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम, बहुत मिस कर रहे हैं। मून एनर्जी मैंने पहले ही कहा था, बहुत मिस कर रहे हैं। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम, जैसे भी है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ आपको। ओके वेल, दिस कार्ड में आपके लिए नॉट मोनोलॉजी बट पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजी डेक से निकालूंगी आपकी एनर्जी। जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। वाओ, मैंने कहा ना, ये जो एम्परर कार्ड फर्स्ट आया था इससे ही पता चलता है कि आप इसमें बहुत एक स्टैंड लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जो फेब्रुअरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप में बहुत ज़्यादा करेज आएगा। ऑब्वियसली एरिस एनर्जी है, एम्परर कार्ड आया है, जस्टिस कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप में एक फायरी एनर्जी है विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। करेजियस डिसीजन आप डेफिनेटली लेंगे, करेजियस आप स्टेप्स ज़रूर लेंगे। आप में इस मंथ में पूरा टाइम करेज रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, सेल्फ बिलीव रहेगा और ऊपर से लक भी आपके साथ है बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया। सो विच इज़ वेरी नाइस कार्ड गाइस। आपको बहुत आपकी एनर्जी मैच हो रही है, जो भी कार्ड्स है उससे आपकी ये एनर्जी में काफ़ी मैच हो रही है। नाउ आई वांट टू सी कि आपको गाइडेंस क्या मिलता है फ्रॉम दी मोनोलॉजी डेक। तो फिर देख सकते हैं कि आप ये जो मोनोलॉजी डेक है उसमें से आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। सॉरी गाइस, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, एरिस लियो सैजिटेरियस के लिए। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके सो गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि आप वैसे भी इस जो मंथ में काफ़ी करेजियस रहने वाले हैं, एक डिसीजन लेने वाले हैं। तो वही है कि आपको जो इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है और आपको जो भी अचीव करना है आप वो अचीव कर सकते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मैंने कहा ना, ईगो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा क्लैश होगा तो आपको उस पर थोड़ा सा वर्क करना है, सॉफ्टली बात करनी है, सॉफ्टली सिचुएशन को हैंडल करना है एंड ब्रिंग लव इनटू योर रिलेशनशिप। ओके गाइज, और अब मैं देखना चाहती हूँ फ्रॉम दिस एंजल डेक, शायद आपके लाइफ में अगर आप प्यार थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करेंगे तो एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। ओके सी, आई गॉट ऑल द कार्ड्स, यू कैन सी दैट। कॉम्प्रोमाइज, दैट्स व्हाट आई सेड, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे देखिए
दोनों कार्ड्स आपको वही बताते हैं। एक पीसफुल रिजोल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपनी ईगो पे या फिर आपके जो भी आप में क्लैशेस हो रहे हैं उस सिचुएशन पे। और लुक फॉर द साइन, आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। एंड देन फाइनली द अबंडेंस कार्ड, wow, that's a great card you got now, you know. So this is a very good card you got in this February month, and I think all cards were so nice to you. So गाइज ऑल द बेस्ट आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में, जो भी आप चाहते हैं आपको मिल जाए। आई जस्ट प्रे टू गॉड फॉर दैट। एंड प्लीज़ अगर आपको आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, so please do like, subscribe my channel, and don't forget to write in the comment box if it is resonating with you, and keep supporting my channel. Thank you. Bye bye.